अधिकारी कैसे कैसे थे। एक भाई ऐसा था कि स्वयं नित्य भगवान गोविंद का भजन करता था। एक भाई ऐसा था कि सुबह से शराब पीना शुरू हो, जुआ और झगड़ा, पराई चोरी, वेश्यागामी करने लगा। लेकिन कहा है कि जैसी जिसकी संगत होगी, ये संगत से ही गुण प्राप्त होता है और संगत से ही मनुष्य बदल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आपने नाम सुना होगा, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हुआ, लेकिन आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनको सज्जन पुरुषों में गिनती थी। एक मनुष्य वो होता है जिसकी घर पर बहुत बड़ी इज्जत होती है। एक मनुष्य वो होता है कि जिसकी बाहर बहुत बड़ी इज्जत होती है, लेकिन घर पर जब आता है तो कहा जाता कि सर्प बामी में जब आता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। उससे भी ज्यादा सीधा होकर के वो मनुष्य घर में आता है। बाहर बहुत बड़ा नेता बन के जाता है, समाज में इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन घर पे उसकी बच्चे तक भी इज्जत नहीं करते। हमें समाज में तभी जाना चाहिए जब हमें अपने घर को बलवान बना लेना चाहिए, सम्मानित बनाना चाहिए, और हमें अपने घर में पूरा शिष्टाचार भर देना चाहिए, तब हमको बाहर जाना चाहिए। पहलवान भी कुश्ती लड़ने के लिए जाता है, पहले खूब दूध मलाई और घर पे पूरी कोशिश करता है कि हम दंगल में जीत करके आएंगे, तभी जाता है और वो जीत करके आता है। ऐसे शिष्टाचार समाज में घर में पहले भर देना चाहिए, उसके बाद समाज में बाहर जाना चाहिए। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण इतने सज्जन पुरुष थे कि बाहर उनकी बहुत बड़ी इज्जत होती थी, लेकिन घर पर कोई इज्जत नहीं होती थी। स्वयं घर की पत्नी अनादर करती थी आत्मदेव ब्राह्मण का, तो मन में यही soचते रहते थे, ए भगवान मैं तो अच्छा पुरुष हूँ, लेकिन हमें ऐसी पत्नी क्यों दे दी जो सदैव हमारा अनादर करती रहती है। माता बहनों, मैं सबसे यही प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यदि सज्जन पुरुष तुम्हारे घर में हो तो आप भी सज्जनता से ही उनके सामने पेश होना, तो आप बहुत बड़ी धनवान हो जाएंगी और बहुत बड़ी गुणवान बन जाएंगी और कभी धन की कमी नहीं रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान। सोच रही है आत्मदेव ब्राह्मण के, हे भगवान समाज के लोग बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, लेकिन मेरी पत्नी ये समझती नहीं है कि बाहर से इंसान की क्या इज्जत है, लेकिन मेरी कोई घर में कदर क्यों नहीं। तो किसी से बेचारे कह न पाए, मन ही मन में कुटते रहा करें, लेकिन संतान कोई नहीं थी। सोच रहे थे शायद भगवान एक बेटा देगा, उसमें देखेंगे कि माँ के गुण जा रहे हैं या हमारे गुण जाएंगे। आपस में जब पत्नी में कोई टर्म्स अच्छे न रहे, फिर संतान के ऊपर माँ का भी ध्यान जाता है और बाप का भी जाता कि हे भगवान बेटा हमारी तरफ रहेगा कि माँ की तरफ, ये देखूंगा किसके ज्यादा गुण जाते हैं पुत्र में। अब इसका इंतजार करने लगे कि हे भगवान कोई एक ऐसी संतान दे और उसको भी मैं देखूं कि माँ जैसा निकलेगा कि मेरे जैसे निकलेगा, लेकिन कोई पुत्र ही पैदा नहीं हुआ। चौथापन आ गया और जब चौथापन आया तो अंत में यही सोचा कि ए भगवान तेरे भजन में हम लुट गए, हमने भजन भी नहीं कर पाया, सारे जीवन मोह माया ममता में हम चले गए और बच्चे की आस में रहे, लेकिन बच्चा भी भगवान तूने दिया नहीं और हमने सारे अपमान घर में, हमें ये घर त्याग देना चाहिए। सोई घर छोड़ करके एक दिन चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बेचारी चले जा रहे, घर पे अपमान हो।
आज भी किसी के घर में झगड़ा हो जाए और रूठ के इंसान घर से चलो जाए तो जाने का सोचत है मन में कि भगवान जो घर के लिए मैंने क्या किया। और औरत कह रही चलो जा कड़ी खाए ना मैं तेरी कचली और उठाएगी। तब सब जब इंसान ने घर जोड़ा और इंसान को ऐसी पत्नी शब्द कह दे तो उसका फिर क्या सोचेगा वो। चले गए आत्मदेव, बोले अब मैं लौट के नहीं आना जो घर में। और एक जाकर के जंगल में जब पहुंचे तो वहां एक ऋषि के सन्यासी के दर्शन हो जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एकदम दम प्रणाम करिए आत्मदेव ब्राह्मण ने ऋषि को। ऋषि समझ गया कि ये दुखी मन है। बोले आप दुखी लग रहे हो, क्या कारण है? क्या लगे महाराज दुखी का कारण आपको बताएं तो समय बहुत लग जाएगा। आप जहाँ जा रहे प्रभु चले जाइए, दुखी तो हूँ। बोले क्यों दुखी है, कारण क्या है? बोले प्रभु दिल की बात कहें। बोले हाँ सुनाओ। बोले जीवन की श्वासा सूख चुकी और मौत सामने झूली है, बुढ़ापा आ गया, श्वासें रुक रुक के शरीर की बातें करने लगी हैं, समय मौत का नजदीक आने वाला है और जीवन की डाली सूख चुकी पर जीवन आसना फूली है, कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ और मैंने सब कुछ गंवा डाला। भक्तों कहा जाता है परोपकाराय संताम विभूता। साधु तो परोपकार के लिए ही पैदा होता है, लेकिन अब कुछ साधु ऐसे हैं वो अपना उपकार करने लगे हैं, परोपकार तो नहीं करते। और जब अपना वो भला करने के लिए और सज्जन लोगों का भी अपमान करा देते। लेकिन वो परोपकारी संत था। बोले बच्चों कारण क्या है? बोले कोई पुत्र नहीं है। एकदम अपनी झोली देखी, झोली में कुछ नहीं। पहले तो आप जानते थे जगह जगह जंगल थे, आजकल देखो तो जगह जगह बाजार हैं। ऐसे जैसे आजकल जगह जगह कस्बा हैं, सिटी शहर हैं, जगह जगह पर रोड हैं, ऐसे पहले जगह जगह पर जंगल थे। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं। और अब घूम के देखो तो कहाँ जंगल है, एक आध कोई पेड़ मिल जाए। ऐसे कभी कभी एक आध कोई बाजार मिलता था। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब जंगल थे तो उसमें तरह तरह के भोजन मिलते थे। किसी में अमरूद है, कहीं आम है, खाने वाले कम थे, कहीं सेब है, कहीं संतरा है, तरह तरह की जड़ियां थी, बूटियां थी। अब तो लोगों ने खेत बना दिए, खेतों में खलियान लगा दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। एक फल पड़ा झोली में और अपने गुरु का ध्यान किया ऋषि ने। हे ब्रह्म गुरुदेव मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, इस गरीब का भला हो जाए। और कहा कि ये फल लो और जाकर के अपनी भार्या को खिला देना और पुत्रवती हो जाएगी, तो पुत्रवान हो जाएगा, दुखी तुझे होने की कोई जरूरत नहीं है। बोले महाराज इस चौथे पन में, बोले हाँ पुत्रवान बन जाओगे तुम, चले जाओ ये फल ले जाओ। एकदम फल लो और दोबारा फिर चरण में गिर गए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सज्जन ब्राह्मण थे। और फिर मस्तक रख दो कि हे प्रभु कहीं आपको शब्द कहो वो पूरा हो जाए तो हे प्रभु हम समझेंगे कि मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि मुझे एक पुत्र की बड़ी जरूरत है। भागे और लेकर के देर नहीं भाई, आने में तो बहुत समय लग गया, घर से आए, लेकिन जंगल से घर पहुंचने में देर नहीं लगी, क्योंकि आज तो नई बात है देखने के लिए मिलेगी। ऐसा कार्य बना जिसे मैं वर्षों से सोच रहा था।
एकदम आंगन में आए और एकदम आवाज मारी, किधर चलेंगे, इधर आओ मिश्रान। अरे भाग करके इधर आजा, इधर आजा। एकदम घर में तो निकली रोज की तरह, बोली फिर चलो आओ। आहा, तो पंडित जी रुके नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण बोले कुछ भी कहो, लेकिन आज मैं वो चीज लेकर के तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम खुश हो जाओगी, कभी हमसे नाराज नहीं होगी। बोले आज कौन सी तू हमारे लिए क्या चीज लेकर के आया है? मतलब शब्द वही थे, कटु शब्द जिसे कहा जाता है। बोले ये तुमको फल लेकर के आया हूं। बोले हमने क्या कभी फल खाए नहीं थे। बोले ये फल तुमको खाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूँ। इस फल में वो तासीर है जो तुम पुत्रवान बन जाओगी और हमें बेटे की जरूरत है। ये फल तुम्हें शीघ्र खाना पड़ेगा, अभी लो। और तुरंत फल पकड़ा दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने, और धुंधली ने वो फल पकड़ लिया। बोली ठीक है आप चले जाओ, मैं खा लूंगी। अरे जाइए, खाना ही तो है, क्यों खड़े हो सामने, चले जाओ। ब्राह्मण समझा खा लेगी, चलो, और चला गया बाहर। उसने फल नहीं खाया। बोले खा लेना। बोले ठीक है तुम जाओ। ब्राह्मण थे वो चले गए और पड़ोस में तुरंत इस फल को लेकर के पहुंच गई। माता बहनों, बताया जाता है कि लोगों में झंझट कम होता है, लेकिन स्त्रियां झगड़ा जल्दी करा देती हैं। अब गांव में तो अपने अपने काम में सब बहन बेटी लगी, और बाजारन में कहा है कि बाजार में भी तो लेडीज पे कोई काम ही नहीं। हम तो रात हैं, हमारे पड़ोस मोहल्ला में ये बातें रहती हैं। लोग बहुत अच्छे अपने काम पे गए, शाम को ड्यूटी पर आए, तब तक तो दिन में कोई न कोई पिक्चर बन गई, फिल्म बना ली लेडीज ने कि आज उसके घर में जे वो, आज बा ने बहुत गाली उसे दी, आज जे हुआ वो हुआ। बोले और क्या बात हुई? बोले तुम्हारा नाम ले लेके गाली दे रहे हो। अब बा को दिमाग खराब कर दो, सवेरे राम राम बंद हो गई। जो लोग रोज राम राम करते हैं वो राम राम बंद करते, क्योंकि हमारी पत्नी कह रही, सच कह रही है, झूठ थोड़ी कह रही है। ये बस्ती के लोग बहुत खराब हैं। लोग तो नहीं खराब हैं, लेकिन वो लुगाइयों में ऐसे आग लगती है कि सारे दिन कोई काम ही नहीं करते। माता बहनों वक्त तो हकीकत बता रहे, देहात बहुत अच्छी है। मैं तो ताजमहल के पास मेरा मकान है। ताजमहल पे आप जाइए, इतना शिष्टाचार बिगड़ा हुआ है कि लड़कियां हाथ में बियर पिए हैं, गोल्ड फ्लेक की सिगरेट लिए और बियर पी रही हैं और सिगरेट पी रही हैं, और चौड़े चौड़े कैप लगाएं और फोन पे बड़ा बढ़िया ढंग से वो सेल्फी ले रही हैं और पूरा नशा कर रही हैं। हमारे देहात बहुत अच्छी है, हमारी शर्म मर्यादा हमारे देहात में बहुत अच्छी है, लेकिन बाजारों में शर्म मर्यादा बहुत खत्म होती चली जा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं कि हे भगवान लला नौकरी पे लग जाए, जल्दी प्लॉट ले लें, हम बाजार में पहुंच जाएं। लेकिन बाजारों में वो सिस्टम बन गया है कि साड़ियां नहीं थी घर पर पहनने के लिए, वो सूट पहनने लगी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सूत वेदव्यास महाराज कहने लगे शौनकादिक ऋषियों, धुंधली नाम की औरत ने वो फल तो ले लिया पत्नी ने, और आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। बोले मैं जब तक अपनी पड़ोसन को नहीं पूछ लूंगी तो मैं जे बिल्कुल खाऊंगी नहीं, इसे ग्रहण नहीं करूंगी। अब पड़ोसिनी बहुत अच्छी थी, बाई की जैसी बिल्कुल दिमाग की वो थी, और वो दोनों गुरुआन चली थी। एक आपस में वो उससे बात करे, वो उससे बात करे। समझ लेना माता बहनों, जो औरत दूसरे का घर बिगाड़ती है तो उसकी चाल कैसे समझ में आएगी कि ये हमारा घर बिगाड़ने जा रही है। बहनाओं से पूछूंगा ये प्रश्न कि कोई भी स्त्री यदि आपके घर को बर्बाद करना चाहे तो उसकी कमी कैसे पकड़ोगी? समझ लेना कि तुम्हारी वो तारीफ करे कि तुम तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं है, बहुत गंदे हैं, बहुत मक्कार हैं,
तो समझ लेना कि वो हमारी तारीफ कर दे, घर वालों की बुराई करती तो समझ लेना ये घर में झगड़ा कराएगी। और कुछ लोगों पे ये रंग चढ़ जाता है कि जी हमसे तो बहुत अच्छी कह रही है, हम तो अच्छे ये हैं तभी हमारी भलाई कर रही है, जिनमें कमी है तभी तो उनकी बुराई हो रही है। समझ लेना भगवत प्रेमियों, झगड़ा होगा और घर को धीरे धीरे वो फोड़ देंगी। समझ लेना ये तुम्हारी वो तारीफ कर रही हो, तुम्हारे भैया घर वालों की भी तारीफ कर रही, तो समझ लेना ये वास्तविक बहुत अच्छी लेडीज है, बहुत अच्छी है, हमारी कोई भी सहेली है बहुत अच्छी है। यदि मेरी भी तारीफ कर रही, मेरे घर भैयों की तारीफ कर रही, हमारे सास ससुर की भी तारीफ कर रही है, तो समझ लेना कि ये लड़की बहुत अच्छी किसी संस्कारवान माता पिता की बेटी है। और जिसने स्वयं हमारी तारीफ की और हमारे घर भाइयों की, चाचा ताऊ सास ससुर की बुराई करी, तो समझ लेना ये जल्दी घर में आग लगा देगी। उससे बहुत जल्दी दूर हो जाना चाहिए, और नहीं तो कंगाल हो जाओगी, निर्धन हो जाओगी, लक्ष्मी अपने आप घर को छोड़ के चली जाएगी, घर का नाश हो जाएगा। धनवान नहीं बन सकती हो, धनवान तभी बन सकती हो जब दूसरे की बात की और मर्यादा को समझ लोगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे घर में अपनी बहन और बेटियों के गुण होने चाहिए। ये कथा सिखाती है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा से बहुत कुछ घर का शिष्टाचार बनता है और बिगड़ता भी है। भगवत प्रेमियों, अब लेके फल पड़ोसन के पास पहुंच गई। अब पड़ोसन कब चाह रही थी कि भगवान जाके घर में आग न लगे। बोली क्या बात है, आज तू बड़ी उदास मन में लग रही है। बोली उदास का है, अब तो कुछ पूछो मत। बोली क्या बात है, ये हाथ में क्या लेकर के आई है, क्या मेरे लिए ये फल लेकर के आई है? बोली नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं लेकर के आई हूँ, ना अपने लिए लाई हूँ। बोली कारण क्या है? बोली ये मौत है, फल नहीं है, ये मौत है जिसे मैं हाथ में लिए घूम रही हूँ। अरे बोली क्यों, क्या बात है, बैठ जा, क्या बात है, क्या बात हो गई, बता जल्दी बता। एकदम बैठा ली। क्यों? बहुत बड़ी दोस्ती थी पड़ोसन की और उसकी। बोली ये फल है, ये मेरा पति दे गया मुझे खाने के लिए। बोली तेरा पति फल खाने के लिए दे गया, चल आधा खाऊंगी। बोली नहीं, वो फल खाने वाला नहीं है। बोले और कौन फल है? बोले हमारे कोई पुत्र पैदा नहीं होता है, जाने कहाँ का एक बाबा चला आया और उस बाबा ने आकर के इसे गुमराह करके ये फल दे दिया और बताया है कि पुत्र पैदा होगा। बोले तू क्या चाहती? बोली मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कोई पुत्र पैदा हो, मेरा ये शरीर जो है ये शरीर नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहती बिल्कुल कि मैं कोई पुत्रवान हूँ, कि मैं पुत्र को जन्म दूँ। मुझे बेटी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल सुंदर भोजन वस्त्र की जरूरत है और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। भगवत प्रेमियों, एकदम रोने लगी पड़ोसन के सामने जाकर के। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी, जिसका पति इतना ज्ञानवान था, समाज में उसकी लोग बात मानते थे, और उसकी पत्नी दूसरों की बात समझने के लिए जाती है, मानने के लिए जाती है। एकदम जाकर के कहने लगी भक्तों, के फल नहीं खाऊंगी, हेलो, के फल नहीं खाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी, फलो नहीं खाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी। बोली मैं नहीं खाऊंगी, फलो नहीं खाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी, फल खाने पे गरबुल है फल खाने से गरबुल है बात
कहने लगी मैं ये फल खाना पसंद नहीं करती हूँ। एकदम बोली तो क्यों पागल भई जा रही है, जितना समय तुझे ये फल लाने में भव है उतना ही समय हमारे गर्भ में है, चिंता मत कर। हमारा गर्भ और तेरा फल आने में कोई ज्यादा समय नहीं है, हमारा पिया भी घर से बाहर गया है, चिंता मत कर। जब मेरे बालक पैदा हो जाएगा किसी न किसी बहाने से मैं घर तेरे बालक अपना पहुंचा दूंगी। तू बालक पैदा करने में डर रही है, इस फल को ले जाकर के कहीं गायब कर दे और मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी। आहा, चली आई, आकर के गाय को खिला दिया। बोला इधर उधर फेंक दूंगी तो कहीं आकर के वो देख लेगा, इसलिए पशु को खिला देती हूँ। गाय को खिला दिया और जब वो गाय को फल खिलाया, गाय स्वयं गर्भाधारण हो जाती है और गाय से जब पुत्र पैदा होता है तो सारा शरीर मनुष्य का है और कान बछड़े की तरह है, आधा शरीर पशु का और आधा मनुष्य का। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसका नाम विद्वानों ने गौकर्ण रखा, क्योंकि गाय से उस बच्चे ने जन्म लिया और उस धुंधली से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा। लेकिन गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगे। वो ऋषि का वरदान था, सुबह से शाम तक पूजा किया करता था, भगवान का भजन करता था। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा, पर वो नीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। वो दिनों दिन बलवान होता चला गया और धीरे धीरे सारी मालकी घर का सारा प्यार उसे ही दे दिया धुंधकारी को। माँ चाहे तो बेटे को इतना बड़ा बदमाश बना दे और माँ चाहे तो बेटे को बड़ा विद्वान बना दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब तो धीरे धीरे यही हुआ, गोकर्ण था। अब घर में कोई लूला लंगड़ा बालक पैदा हो जाए तो उसकी इज्जत कम होती है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। कितना भी सज्जनता उसके अंदर हो फिर भी उसकी इज्जत नहीं होती, क्योंकि बेकाम का है। और सुंदर अष्टपुष्ट बच्चा हो तो उसकी तो इज्जत होती घर में। एकदम तो धुंधकारी अष्टपुष्ट शरीर का था, बलवान था। और धुंधकारी गोकर्ण ऐसे थे कि आधा शरीर मनुष्य का और आधा बछड़े का था, तो उनकी तो वो इज्जत थी। तो उन्होंने समझ लिया समाज में इज्जत नहीं तो प्रभु का भजन करो, अपने इस समय को क्यों नष्ट करेंगे। भगवान से वादा किया। लेकिन जगह जगह जब जाने लगा धुंधकारी, कहीं शराब पीता है, कहीं झगड़ा करता है, कहीं चोरों के साथ जाता है, कहीं डकैती डालता है, कहीं मांस खाता है, कहीं वैश्याओं के घर पकड़ा जाता है। लोग शिकायत करने लगे आकर के धुंधकारी। आत्मदेव ब्राह्मण से कहा महाराज आपका ये बालक कैसा है, आप तो ऐसे हो नहीं पर तुम्हारे बच्चे में बहुत कमी है। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे, कहने लगे हे भगवान बेटा दिया तो कैसा दिया, ऐसे पुत्र की मुझे जरूरत नहीं थी। एक दिन बड़े कष्टों में जाकर के गोकर्ण के पास पहुंच गए, कहने लगे हे पुत्र। जाकर के गोकर्ण तुरंत ही दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि पिताजी हैं, मस्तक रख दिया। आइए पिताजी, अपना आसन गोकर्ण ने अपने पिताजी को दे दिया। आइए पिताजी आप इस पर बैठिए। और जमीन पर गोकर्ण बैठ गए। और पिताजी बताओ, एकदम पानी जल लेकर के आए, फल लेकर के आए। पिताजी भूखे हो तो भोजन करिए। और मैं तो क्या, मैं तो अपने भजन में लीन रहता हूँ। पिताजी और सुनाओ कैसे हो। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन ही मन में हुए, कहने लगे बारे पुत्र, पुत्र तो हो तेरे जैसा। कहने लगे आत्मदेव ब्राह्मण हे पुत्र, तेरा भाई तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, भगवान के भजन में लीन है, पर तेरा भाई उसे तो तू देख गोकर्ण तेरा भाई क्या क्या कर रहा है।
समाज में मौत खाने लायक गौकड़ उसने नहीं रखा। गौकड़ कमजोर थे, कहने लगे पिताजी तुम तो माया में फंसे हो, गृहस्थी में जहाँ अधिकार न हो, आदर न हो, वहां तो छोड़ देना चाहिए, फिर भी आप तो घर में हो। ये तो संतान है, ये जीवन की खेती है पिताजी। कहने लगी पिताजी कि कोई सुखदायन होती है और कोई दुखदायन होती है। एकदम कह दिया पिताजी, इसलिए समझाता कुछ तुम भी मन में करो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। श्री रामचंद्र का भजन बोले कोई सुखदायन होती है, कोई दुखदायन होती है, कुछ भली भी है, कुछ बुरी भी है, ये तो जीवन की खेती है। इसलिए स्वयं मन में विचार करो और सबको छोड़ो, भगवान का भजन करो। ये बुढ़ापे में क्यों तो अपनी मिट्टी पलीत कर रहे हो पिताजी। कहने लगे पुत्र क्या करूं। तब तक इधर क्या किया, सारा धन बर्बाद कर दिया जुआ शराब में बेटे ने, वैश्याओं को लुटा दिया। अब जब पास कुछ रहा नहीं तो वैश्याएं एक दिन धक्का मार के उस धुंधकारी को भगा दिया। बोले मैं तो दाम की दीवानी हूँ, चल भाग यहाँ से, तेरे पास कुछ नहीं है, तू तो कोरा भिखारी है। धुंधकारी कहने लगा क्या कह रही हो, सारा माल हमने तुमको लुटाया खिलाया। बोले तो मैं दाम की दीवानी हूँ, मेरा कर्म में वैश्या हूँ, मैं पैसे से प्रेम करती हूँ। धुंधकारी कहने लगा इसका मतलब ये है कि तुम पैसे से प्रेम करती हो, चलो कितना तुमको पैसा चाहिए। और एकदम भाग करके घर पर पहुंचा। जिस माँ ने उस बालक को खाला खिला करके बिगाड़ा, उसी से जाकर के बोला कि चल अब तूने जो छुपाया माल वो निकाल के दे। अब तक तो घर वालों माल हम ले गए, लेकिन कुच्चा वालों माल और बताओ कहाँ रखो है। बोली अब तो बेटे कुछ है ही नहीं घर में, तू सब कुछ ले गया। एकदम मारना शुरू कर दिया उसने, इतना मारा कि भयभीत मां कर दी उसने, मारते मारते। डर की वजह से कहने लगी अब रात हो गई है, तू मुझे छोड़ दे और सवेरे में तू जाएगा तो मैं तुझे कहीं न कहीं से जरूर ला करके दूंगी। बोले सुबह हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है। रात को ही भगवत प्रेमियों सोच रही थी मेरे पास कुछ है ही नहीं, और जा करके कुआं में गिर गई, प्राणांत कर लिया, मर गई।
क्योंकि सुबह फिर मारेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसा पुत्र नहीं घर में होना चाहिए। सुबह आया, देखा घर में माँ नहीं है, माँ तो मरी कुएं में पड़ी है। मन में सोच रहा है चलो कोई बात नहीं है, हमको तो पैसा ही इकट्ठा करना, और चला गया और पड़ोस में पहुंचा। पड़ोस में जा करके उसने पड़ोसी के नकब लगाए दो और सारे एड़ो लगाए कि सारे मकान में तो जितना धन रखो सारो पैसा धन ले आया, और ला करके सारे जेवरात और उन वैश्याओं के घर में जाके पटक दिया। बोले लो तुमको कितना धन चाहिए? वैश्या बोली अब तुम्हारे पास कल कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं, अब ये कहाँ से ले आए? बोले मैं डकैती डाल करके लाया हूँ, नकब लगाया हमने। वैश्याओं ने धन ले लिया, आपस में बातें की कि अब ये चोरी करके लाएगा और अब ये पकड़ा जाएगा तो हम तुमको सबको ये जेल में बंद करा देगा, किसी दिन पकड़ा देगा, इसलिए अब कोई ऐसे आना नहीं चाहिए। दूसरी वैश्या बोली अब तो ये घर में गीत गया, अब ये मानेगा नहीं, अब तो ये रो जाएगा। बोले आएगा, इसका कोई उपाय करो। बोले और क्या उपाय है? बोले इसे मार दो, और कोई उपाय नहीं है। रातों रात में वैश्याओं ने उसका कत्ल कर दिया धुंधकारी का। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब बुरी संगत में जब गया तो उसे बुरी योनि मिली है, मनुष्य योनि नहीं मिली है। कर्म इतने उसने बुरे किए, भूत बन गया। अब जहाँ गोकर्ण भगवान का भजन करते हैं वहीं पर जाकर के क्या करता, कभी सुअर, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी मेढ़ा, कभी बकरा, कभी गधा, घोड़ा बन करके जाने लगा। क्योंकि प्रेत योनि उसे मिली है, मनुष्य योनि नहीं मिली है। एकदम गोकर्ण महाराज ने देखा ये कौन है, मंत्रों का प्रयोग किया तो एकदम जोर से चिल्लाने लगा, मैं कोई नहीं, मैं तुम्हारा भैया पापी धुंधकारी हूँ गोकर्ण। बोले तुम हमारे भैया हो? बोले हाँ, मैं भूत बन गया हूँ, मुझे प्रेत योनि मिली है गोकर्ण। बोले चिंता मत करो, मैं भगवान का भजन करता हूँ, मैं अपने मंत्रों से और तुमको अभी शुद्ध करता हूँ, चिंता मत करो, मुझ में भक्ति है। बोले नहीं गोकर्ण, अब तू कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं मैं कर सकता? मैं अपने भाई का जरूर उपाय कोई न कोई ढूंढूंगा। गोकर्ण कहने लगा अब नहीं तू कुछ कर सकता है। बोले क्यों नहीं कर सकता? बोले लाओ तिल भर खाओ सिल्वर, इस तरह अन्न नहीं जुड़ता है, और मंत्रों से व्याध न टलती है, फूंक से पहाड़ में उड़ता है। हे गोकर्ण अब कुछ नहीं होगा, इतना लाओ घर में कमा करके और इतना खाओ, फिर जब कहोगे हम 20 बोरा और बखारी में डाल दे तो कहां से पढ़ेंगे बताओ? नहीं पढ़ सकते। लाओ तिलवर खाओ सिल्वर, इस तरह अन्न नहीं जुड़ता है। और ऐसे ही हमने पाप बुरे किए ही का ध्यान किया है। सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, हरिद्वार में जाकर के गोकर्ण कथा बैठाते हैं, सूर्य भगवान कथा सुनाते हैं, बड़े बड़े ऋषिगण कथा सुनने के लिए आते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, 7 दिन कथा सुनाई है इस धुंधकारी को, जो काला झंडा लगाते हैं हम तुम लोग, ये उसी धुंधकारी पापी का है। लेकिन जब प्रेत हो गया, लेकिन इतना बड़ा पापी कथा दर्शाती है कि हमने तो तुमने इतने पाप भी नहीं किए, फिर भी कथा में नहीं जाते, और फिर भी इतनी मन से कथा नहीं सुनते। लेकिन वो पापी ने बड़े मन से कथा सुनी थी, उस धुंधकारी ने। भगवत प्रेमियों, ये वरदान लगा हुआ है धुंधकारी को, जहाँ जहाँ भागवत कलयुग में होगी वहां पर धुंधकारी का वास हो जाता है। इस समय कोई न कोई धुंधकारी जैसा पापी कथा सुन रहा होगा और अवश्य उसका कल्याण होगा। बोलिए